बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद गुल। तो आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त स्मोकी चिकन ब्रेड, बारबेक्यू ब्रेड भी कह सकते हैं, चिकन टिक्का ब्रेड भी कह सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ बनेगी। चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पे मेरे पास है बोनलेस चिकन है, थोड़े से बड़े साइज़ में मैंने कट कर लिया है, बहुत छोटे साइज़ में इसलिए कट नहीं किया क्योंकि इसको हमने श्रेड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम कर लेते हैं इसकी मैरिनेशन। तो मैरिनेशन में जी सबसे पहले इसमें जाएगा जी 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके साथ जी हाफ़ टी स्पून जाएगा सॉल्ट, इसके साथ ही साथ जी जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून सुरख पिसी हुई लाल मिर्च, और साथ ही साथ इसमें जाएगा जी 1 टीस्पून जो है वो चिकन टिक्का मसाला, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं आप। इसमें जाएगा जी धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून, और जी इसमें डाल दिया है मैंने दही। दही इसमें गया है 6 से 7 टेबल स्पून। तो इसको कर लेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स, ताकि मैरिनेशन इसकी अच्छी से हो सके, मसाला अंदर तक जा सके। साथ ही इसमें जाएगा जी 1 टेबल स्पून सिरका, 1 टेबल स्पून जो है वो चिली सॉस, और 1 टेबल स्पून सोया सॉस। ये जी हमारी मैरिनेशन कंप्लीट हो गई। इसके साथ ही साथ जी इसमें जाएगा एक बड़े साइज़ का लेमन। इसको करके हम मैरिनेट, तो इसको कर लेंगे जी साइड पे। बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी होने वाली है बारबेक्यू फ्लेवर के साथ, क्योंकि हम तो एक ही तरह से बना बना के खा खा के थक जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी फ्लेवर चेंज करके आपके लिए लेके आई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इसके साथ ही यहाँ पे हम रेडी कर लेते हैं अपनी डो। तो डो के लिए यहाँ पे ले लिया है मैंने 3 कप जो है वो मैदा। मैदे को अच्छी तरह से जो है हमने छान लेना है। तो ये मैं स्ट्रेनर में डाल रही हूँ, 3 कप मैदा चला गया इसके अंदर। इसको कर लेंगे स्ट्रेन अच्छे तरीके से, ताकि जो है इसमें कोई भी जो है वो कीड़ा वगैरह या कुछ भी जो है वो ना हो, और हम अपनी जो डो है वो अच्छे तरीके से हम तैयार कर सकें। तो इसको स्ट्रेन कर लिया है। चलें जी देखते हैं कि बाकी इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। और जो आपकी डो की जो सारी चीज़ें होती हैं वो अगर आप अच्छी तरीके से डालेंगे देख के, तो डो अच्छी तरह फूलेगी और बनेगी। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के जो है वो मैंने ईस्ट डाल दिया है, क्योंकि मैदा 3 कप है इसलिए टेबल स्पून जाएगा इसमें ईस्ट। उसके साथ ही साथ यहाँ पे मैंने डाल दिया है 2 टीस्पून भर के जो है वो मिल्क पाउडर। ये टोटल ऑप्शनल है, आपके पास अवेलेबल है ठीक है, अदरवाइज़ स्किप कर दें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसके साथ ही इसमें गया है जी 1 टेबल स्पून भर के चीनी, हाफ़ टी स्पून इसमें सॉल्ट गया है, और साथ ही साथ इसमें 5 से 6 टेबल स्पून जो है वो मैंने ऑयल डाल दिया है। तो यहाँ पे जो है हमारी सारी चीज़ें इसमें ऐड हो चुकी हैं मिक्सचर में। अब हम इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स, और पहले हमने चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेना है। इससे पहले गूंदने से पहले इनको हमने यकजान कर लेना है अच्छे तरीके से, हाथ की मदद से मल मल के। तो यहाँ पे मैं ग्लव्स पहन रही हूँ। तो ग्लव्स इसलिए भी पहन लिया है मैंने, क्योंकि जी आपको पता है मेरा जो हाथ था वो बर्न हो चुका था। तो अभी तो शुक्र है काफ़ी ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने हाइजीन का ख्याल करते हुए ग्लव्स पहन लिए हैं डो गूंदने के लिए। तो यहाँ पे डो को अच्छी तरह से चीज़ों को आपस में मिक्स कर रही हूँ मैं। और डो गूंदने के लिए हमने ले लिया है नीम गर्म जो है वो दूध, हमें चाहिए तो वो लेंगे। दूध के साथ जो है ना डो जो गूंदते हैं ना हम, तो वो जो डो है ना वो बहुत अच्छी राइस होती है, और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो ये टोटल चीज़ें हैं और डो के लिए। इससे आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं, इससे ही आप शवारमा बना सकते हैं, और बेकिंग के सारे आइटम आप इस डो से भी बना सकते हैं विदाउट एग, एग डाले बगैर भी। वो भी टोटल ऑप्शनल वाली डो होती है, आपकी मर्ज़ी है डालना डालें, वरना स्किप कर दें। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ। इसके बाद जी मैंने जो है डो को गूंद के तो शेल्फ पे निकाल लिया था। इसको अच्छे तरीके से हाथों से जो है वो मसल मसल के इसको जो है इसको परफेक्ट हम जो है ना अपनी डो को गूंदेंगे। तो यहाँ पे जो है वो अच्छे तरीके से डो गूंद चुकी है हमारी, और हमने जी अपने बाउल या किसी भी बर्तन में जिसमें हमने रखना है राइस होने के लिए, उसको भी ऑयलिंग कर लेंगे हल्की फुल्की सी, और उसके बाद इसमें रख देंगे डो, और डो को भी ऊपर से ऑयलिंग करेंगे। और इसको किसी गर्म जगह पे रखेंगे, क्योंकि ठंड हो गई है, सर्दियां हैं, तो डो राइस होने में टाइम लेती है।
तो मैंने इसको रख दिया था माइक्रोवेव में, फिर भी 2.5 से 3 घंटे जो है डो ने राइज़ होने में लिए थे। तो साथ ही साथ जी चलें यहाँ पे हम अपनी स्टफ़िंग रेडी कर लेते हैं। और स्टफ़िंग के लिए यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया है और उसमें डाल दिया है मैरिनेट किया हुआ चिकन। बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफुल सा ये वाली ये चिकन ब्रेड बनी थी और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये आइडिया अच्छा लगेगा और डिफरेंट भी लगेगा, पसंद आएगा, क्योंकि हम अपने तरीके से जो है वेरिएशन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम एक ही तरीके से जो है वो चिकन की स्टफ़िंग करें। तो यहाँ पे जो है मैंने डाल दिया है इसमें थोड़ा सा भून के इसमें 1 कप पानी, और इसको गलाने के लिए ये देखिए चिकन हमारा बन चुका है। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे ताकि जो मसाला है वो चिकन के साथ चिपक सके। और इसके बाद जी हम इसको निकाल के कर लेंगे ठंडा और इसको कर लेंगे श्रेड। बाकी मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करेंगे हम और क्या क्या चीज़ें मैंने शामिल करनी है। तो जी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको हर चीज़ हर स्टेप जो है वो अच्छे तरीके से बताऊं और समझाऊं। इसलिए आई डोंट नो कि मेरे से क्यों नहीं इतनी छोटी वीडियो बन पाती, क्योंकि हर स्टेप ही जो है वो मुझे लगता है कि ये बताना इम्पोर्टेंट है, ताकि जो हमारी नई बच्चियां हैं और जो सीख रही हैं कुकिंग, तो उनको भी आसानी हो सके हर चीज़ अगर आप अच्छे तरीके से बताते हैं। यहाँ पे मैंने कोयला जो है वो जला लिया था और उसको दे लिया है चिकन को स्मोक, और उसके ऊपर दे दिया है ढक्कन। और यहाँ पे थोड़ी सी वेजिटेबल मैंने कट की हुई है, ये देख सकते हैं, प्याज चॉप किया हुआ है और जी बंद गोभी है, थोड़ी सी शिमला मिर्च है और साथ ही साथ ग्रीन ऑनियन और सब्ज़ धनिया है। चिकन को दे दिया है मैंने स्मोक अच्छे तरीके से, और बहुत ही मज़ेदार यमी सा हमारा चिकन जो है वो रेडी हो चुका है। इसको हम निकाल लेते हैं पैन से और इसको हमने कर लेना है ठंडा। ठंडा करने के बाद जो है हम इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से श्रेड, फाइन श्रेड कर लेना है हमने। चले हम बाकी चीज़ें जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं जब तक हमारा जो चिकन है वो ठंडा होता है और श्रेड होता है। तो यहाँ पे मैंने जो है दो टेबलस्पून और ऑयल डाल दिया है उसी पैन में, उसमें मसाला भी लगा हुआ है थोड़ा बहुत, तो हम इसको ज़ाया नहीं करते, वेस्ट नहीं करते, इसी के अंदर अपनी स्टफ़िंग जो है वो, क्योंकि इसके अंदर फ्लेवर है तो स्टफ़िंग इसी के अंदर जो है हम रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है प्याज। प्याज है मेरे पास हाफ़ चॉप किया हुआ। तो यहाँ पे मैंने जो सब्जियों की क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम रखी है और चिकन की ज़्यादा रखी है। तो यहाँ पे जो है प्याज इसलिए हाफ़ ऐड किया है और चॉप करके इसको हल्का फुल्का सा हमने फ्राई कर लेना है, सौते कर लेना है, हमने ज़्यादा कुक नहीं करना। साथ ही इसमें हमने डाल दी है बंद गोभी, थोड़ी सी बंद गोभी है, बहुत ज़्यादा नहीं ली मैंने। तो बंद गोभी को भी अच्छे तरीके से हल्का फुल्का सा हम जो है वो सोते कर लेंगे, भून लेंगे, बहुत ज़्यादा हमने नहीं पकाना, बस हल्का फुल्का सा इनका कच्चापन जो है वो हम ख़त्म करेंगे। और वो स्टफ़िंग अच्छी लगती है जिसमें क्रंच, हल्का सा क्रंच आ रहा हो, वो मज़े की लगती है वेजिटेबल्स। तो साथ ही ये देखिए चिकन हमारा कितना ज़बरदस्त रेड हो चुका हुआ है, ये देखिए कितना ज़्यादा चिकन है, ये सारा हमने ऐड कर देना है, मसाले से भरपूर, फ्लेवर से भरपूर, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर है। यकीन माने आप लोग ये बनाएंगे ना तो आपको बहुत 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 मज़ा आएगा और बहुत इंजॉय करेंगे आप लोग भी। और इतनी ही मज़ेदार ये जो है स्टफ़िंग वो बन के रेडी हुई थी। तो इसको कर लेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। हमने स्पाइसेस सारे ऑलरेडी ऐड किए हुए थे, तो हम कोई स्पाइस नहीं ऐड करेंगे, चख लेंगे, अगर कमी पेशी हुई तो ऐड कर देंगे, अदरवाइज़ जो है वो कुछ भी ऐड नहीं होगा। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने ग्रीन ऑनियन और जो साथ शिमला मिर्च थी थोड़ी बहुत स्लाइसिस में कटी हुई वो डाल दी है, और एक छोटे साइज़ का टमाटर है, उसके मैंने अंदर से बीज वगैरह निकाल दिए थे, पल्प वगैरह निकाल दिया था, सिर्फ खूबसूरती के लिए और कलर के लिए जो है वो मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर भी। और बस ये हमारी स्टफ़िंग जो है ऑलमोस्ट रेडी है। ये देखें ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी फ्लेवरफुल सी बारबेक्यू स्मोकी, ऐसे रेस्टोरेंट स्टाइल जो है वो इसमें से टेस्ट आ रहा था। तो ये स्टफ़िंग जो है वो आप पिज़्ज़ा वगैरह पे भी लगा सकते हैं आराम सुकून के साथ, और शवारमा के अंदर भी फिल कर सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त और मज़े की ये बनती है। यहाँ पे डाल दी है मैंने हाफ़ टी स्पून सिरका, हाफ़ टी स्पून जो है सोया सॉस, हाफ़ टी स्पून सिरका वो डाल दिया था चिली सॉस, और साथ ही इसमें मैंने डाल दी थी हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, क्योंकि मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने डाल दी फ्लेवर के लिए। और साथ ही इसमें जाएगा ओरिगेनो, मिक्स हर्ब जाएंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून, जो कि इसके टेस्ट को और दुबाला इंशाल्लाह कर देंगे। और साथ ही यहाँ पे जी गया है हरा धनिया ज़बरदस्त सा। और ये देखें जी स्टफ़िंग हमारी रेडी है, मज़ेदार सी लजीज सी और इतनी मज़े की लग रही है।
बहुत ही अच्छी और बहुत सी फ्लेवरफुल सी हमारी ये स्टफिंग बन के रेडी हुई है। ये देखिए जी स्टफिंग हमारी रेडी है। तो चलिए हम अपनी डो चेक कर लेते हैं। तो डो भी हमारी यहाँ पे ये देखिए जी राइस हो चुकी है। तो हम जो है इसको अब जो है अच्छी तरीके से इसका पेड़ा बना लेते हैं। इसको मसल मसल के ये देखिए जी इसका पेड़ा बना लेंगे और इसको डिवाइड कर लेंगे। मैं थोड़े छोटे साइज़ के पेड़े ले रही हूँ। आप अपने तरीके से अपने अंदाज से, बस आपकी अगर डो रेडी है तो आप कोई भी शेप दे सकते हैं। किसी भी तरीके से चिकन ब्रेड आप जो है ना शेप में बना सकते हैं। तो आप देखिएगा मैंने यहाँ पे एक साइज़ के पेड़े जो है वो बना लिए थे, माशाल्लाह से बहुत सारे बन गए थे। तो साथ ही यहाँ पे मैंने इसको बेलना स्टार्ट किया है, थोड़ा लंबे रुख में मैं इसको बेलूँगी। और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसके अंदर जो है वो इसकी कौन सी शेप डेवलप करूँगी। तो इसके आपने इसको कोई भी जो है ना इस रेसिपी का जो पोर्शन है वो स्किप नहीं करना, ज़ोर से देखना है। और आप ये देखेंगे कि कितनी ही ज़बरदस्त हमारी चिकन ब्रेड इंशाल्लाह बन के रेडी हुई होगी। और यहाँ पे मैंने जो है वो बेल लिया है रोटी को अच्छे तरीके से और इस ब्रेड को। और यहाँ पे जो है मसाला माशाल्लाह भर के मैंने लगा दिया है। आप देखिएगा कि घर में आप अगर बनाते हैं तो माशाल्लाह आप अपनी मर्ज़ी से भर भर के चीज़ें डालते हैं और इंजॉय करते हैं। इसके ऊपर मैंने डाल दी थी चीज़, मोज़रेला और चेडर मिक्स करके मैंने इसके ऊपर डाल दी है। और अब हम जो है वो दूसरी एक साइड पे हमने जो है अपनी स्टफिंग डाल दी है, दूसरी साइड पे जो है हम इस तरीके से जो है वो कट्स लगा लेंगे। ये देखें कट्स लगा के तो फिर हम जो है इसको फोल्ड करते हुए ना रोल की शक्ल में फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ये देखिएगा बड़ी एहतियात के साथ आपने इस टाइम पे आपने फोल्ड करना है साइडों से इस तरह से कवर करके दोनों हाथों से। ये देखें दोनों तरफ से हम इसको कवर कर लेंगे चीज़ को और स्टफिंग को। और इस तरीके से जो है हम इसको फ़ोल्ड करना स्टार्ट कर देंगे। और अब मैं आपसे ये बात कर रही थी कि बाज़ार में हम जो चीज़ें लेके खाते हैं ना, यकीन माने वो उन्होंने सिर्फ खूबसूरती, ज़ाहरी खूबसूरती बनाई होती है, अंदर कुछ भी नहीं डाला होता। घर में देखें ज़रा सी मेहनत से कितनी ज़बरदस्त और जायके से भरपूर और स्टफिंग मैंने कितनी ज़्यादा माशाल्लाह से डाली है। और आप देखिएगा कि ब्रेड कितनी ज़्यादा रेडी हुई थी इतनी सी स्टफिंग से। तो ये देखें कितनी खूबसूरत सी शेप डेवलप हो गई है। मैंने बड़ी प्यारी शेप बना ली है। आपकी मर्ज़ी है आप ये शेप बनाएं, कोई सी भी शेप बनाएं। आपकी स्टफिंग रेडी है, आपकी आपकी डो रेडी है, तो आप शेप कोई भी बना सकते हैं। वैसे ये बहुत ही मज़े की लगती है ये वाली ना शेप बनाने में भी और डिफरेंट भी है। तो ज़रूर आप भी लोग भी ना इसको ट्राई कीजिएगा। तो बस यहाँ पे झटपट मैंने फटाफट जो है वो सारे रोल जो है वो पेड़े जो है वो बेल बेल के। तो ये देखे कितने खूबसूरत से डिफरेंट सा स्टाइल बन के सामने आया है। साथ ही मेरे पास यहाँ पे एक अंडा था, उसमें थोड़ा सा 1-2 पिंच मैंने डाल दिया था जर्दा कलर यानी फूड कलर और उसको मैंने अप्लाई कर दिया सारे ब्रेड के ऊपर। ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ लगा रही हूँ खूबसूरती के लिए। और साथ ही यहाँ पे मेरे पास टमाटर है, शिमला मिर्च है, मैं वो लगा दूँगी। ये भी कितने प्यारे खूबसूरत सा जो देखें लग रहा है। बस आपने अपनी एफ़र्ट है जितनी कर सकते हैं आप करें। ये देखें और कभी कभी दिल करता है अपने लिए भी बंदा जो है वो प्यारी प्यारी सी डिशेस बनाए और खाए। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारी जो स्टफिंग वगैरह हो गई थी। अब हम ऊपर की डेकोरेशन कर रहे हैं अच्छे तरीके से। साथ ही मैंने थोड़े से वाइट तिल थे, मैंने वो भी अप्लाई कर दिए। और आप ये देखेंगे घर में हम कितनी ज़बरदस्त हाइजीनिक का ख्याल करते हुए और अपनी हाथों से बनाते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और ये देखें जी दूसरी तरफ जो है ये इस पे मैंने लगा दिए थे कलौंजी लगा दी थी थोड़ा डिफरेंट करने के लिए। और कितनी खूबसूरत लग रही है ब्रेड। और बस जी हमारी बेक होने के लिए जो है वो ब्रेड जा चुकी है ओवन में। और जी ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 15 से 20 मिनट। और बेक किया है इसको 30 to 35। और जो ग्रिल किया है वो टोटल 5 से 7 मिनट्स मैंने ऊपर से ग्रिल किया है कलर देने के लिए। ये देखें कितनी ही ज़बरदस्त कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। हमारी ब्रेड बिल्कुल बेक हो चुकी है, रेडी हो चुकी है। और अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो बेक हुई हुई ब्रेड है किसी भी बेकरी से कम लग रही है नहीं ना। तो बस यही मैं बताना चाह रही हूँ कि आप इसको फ्लेवरफुल और डिफरेंट कैसे बना सकते हैं। वो सारी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। कितनी खूबसूरत और इतनी सारी चिकन ब्रेड, थोड़ी सी आपकी स्टफिंग लगी है और थोड़ा सा मैदा है और बस जी चीज़ से बड़ी भरी हुई स्टफिंग हमारी रेडी है। चिकन ब्रेड रेडी है। ट्राई कीजिएगा आप लोग भी ज़रूर। कमेंट बॉक्स में बताना लाजमी बताइएगा, भूलिएगा मत। और जी लाइक और शेयर कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें। मिलेंगे नई वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।